एक्सेल में ये कॉलम बी में मेरा डाटा है जो ओरिजिनल डाटा है, और इस डाटा को मैंने फॉर्मेट किया है कॉलम सी के अंदर। कॉलम बी बी में जो डाटा आ रहा है, इसमें इशू ये है कि मेरे पास ये सीरियल नंबर्स हैं या इनवॉइस नंबर्स हैं, और हर इनवॉइस नंबर के जो डेट्स आ रहे थे, जो लेंथ आ रही थी, वो डिफरेंट थी। जैसे पहले में 6 करेक्टर लिखे हुए हैं, इसके बाद नेक्स्ट में 9 है, इसी तरह नेक्स्ट में 7 है, फिर 6 है, फिर 6 है, फिर 6 है, और नेक्स्ट में 5 है। तो इन सारे सीरियल नंबर्स को मैंने एक फार्मूला की मदद से सारों को स्टैंडर्डाइज किया है और सब सीरियल्स को 9 डिजिट्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये जैसे 6 था, तो 6 के साथ एक फार्मूला में मैंने यूज़ किया और 3 ज़ीरोस में मैंने पहले ऐड कर दिए, और ये 9 था, तो इस 9 में फार्मूला ने कोई भी फर्दर डिजिट ऐड नहीं किया, फर्दर ज़ीरो ऐड नहीं किया, इसको 9 ही रहने दिया। इसी तरह जो 7 है, 7 में 2 ज़ीरो ऐड हो गए और ये 9 बन गया। इसी तरह ये 6 है, 6 में 3 ज़ीरो ऐड हुए और ये इसकी भी लेंथ 9 बन गई। तो ये एक्सेल में अगर आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा है, इनवॉइस नंबर, जैसे मैं यहाँ पे मेरे पास 19 इनवॉइसेज हैं, तो इनको मैनुअल करने के बजाय आप एक फार्मूला की मदद से बहुत इजीली कर सकते हैं। ये आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाने लगा हूँ। अगर आपने ये तरीका सीखना है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी मेरा चैनल। आज का जो ट्यूटोरियल है ये है जी एक एक्सेल में ट्रिक, एक फार्मूला, जिसकी मदद से हम सीरियल नंबर या किसी एक नंबर को, वेरिएबल नंबर्स को, वेरिएबल डिजिट्स को एक स्टैंडर्डाइज्ड डिजिट्स या एक स्टैंडर्डाइज्ड लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कॉलम बी में मेरे पास इनवॉइसेस थी जिनकी लेंथ जो है वो हर एक इनवॉइस नंबर की डिफरेंट है, कुछ की 9 है, कुछ की 6 है, कुछ की 5 है। तो मैंने एक फार्मूला यूज करके इन सारों को वन गो में 9 में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जो मैंने कन्वर्ट किए हैं मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ये दोनों मेरे एडिशनल कॉलम्स हैं। एक हेल्पर कॉलम में मैंने एक लेंथ का फार्मूला यूज़ किया है, ये जानने के लिए कि मेरे ये जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर्स हैं इनकी लेंथ कितनी है। जैसे ये पहले की लेंथ 6 है। लेंथ का सिंपल फार्मूला होता है LEN, और उसके बाद आप रेफर कर देंगे उस सेल को जिसकी आप लेंथ चेक करना चाहते हैं। जैसे B2 की लेंथ में देखना चाहता था, तो इसके लिए इज इक्वल टू LEN, और B2 मैंने डाल दिया। इस फार्मूला को नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ मैं। तो ये मेरे पास सारी फार्मूला की सारी इनवॉइस नंबर्स की लेंथ आ गई। अब मेरे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो है जी, इनवॉइस नंबर 9 डिजिट्स का होना चाहिए। तो ये कुछ इनवॉइस नंबर जो है 9 डिजिट्स के आ रहे हैं, बाकियों को मैंने 9 में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए दो फार्मूलाज यूज़ करने हैं जी मैंने। एक है इफ़ का फार्मूला, और इफ़ के अंदर मैंने कंबाइन करना है कॉनकैटिनेट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि मेरी लोवेस्ट लेंथ जो है वो कितनी है किसी एक इनवॉइस नंबर की, तो वो 5 है। तो 5 से ऑनवर्ड मैंने लेके चलना है फॉर्मूला को। इफ स्टार्ट करते हैं, इफ टैब प्रेस किया और सेल को रेफर कर दें। जैसे D2 में मेरी लेंथ लिखी हुई है फर्स्ट इनवॉइस नंबर की, तो ये D2 मैंने रेफर कर दिया, इज इक्वल टू 5। 5 मैंने मिनिमम लेंथ है, तो 5 से मैं आगे लेके चलूंगा। पहले 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 जो है, 9 मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें सब इनवॉइस नंबर्स को होना चाहिए, तो उसमें मैं फर्दर कुछ ऐड नहीं करूंगा। लेकिन 5 से लेकर 8 तक जितने भी होंगे उनमें मैं एडिशनल चीज़ें ऐड करता जाऊंगा, एडिशनल ज़ीरो ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन जी, D इज इक्वल टू 5, कॉमा। अब अगर D इस इन सेल में इनवॉइस नंबर की जो लेंथ है वो 5 के बराबर है, तो क्या करें। इससे पहले, करने से पहले, या क्या कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उससे पहले मैंने यहाँ पे एक कॉन्केटिनेट यूज़ करना है। कॉन्केटिनेट इसलिए मैं यूज़ करूँगा कि मैंने उस सेल के अंदर अगर 5 डिजिट्स आ रहे हैं, तो 5 के बाद मैंने, 5 से पहले मैंने 4 ज़ीरो एडिशनल ऐड करने हैं। तो एडिशनल ज़ीरो प्लस जो सेल के अंदर इनवॉइस नंबर है उन दोनों को मैंने कंबाइन करना है। तो इसलिए मैंने कॉन्केटिनेट यूज़ किया कि कॉन्केटिनेट क्या करेगा, 4 ज़ीरो ऐड करेगा, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखेंगे ज़ीरोस को, जितने भी ज़ीरो हैं। तो जैसे 5 है तो 5
को 9 में कन्वर्ट करने के लिए 5 की लेंथ 9 के लेंथ के बराबर करने के लिए 4 जीरो ऐड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर 4 जीरो डालें, 4 जीरो ऐड करें। अगर इस सेल के अंदर जो रेफरेंस जो नंबर लिखा हुआ है इनवाइस नंबर वो 5 उसकी लेंथ है तो क्या करें 4 जीरो ऐड करें और इस नंबर इनवाइस नंबर को ऐड कर दे। तो इनवाइस नंबर के लिए मैंने ये इनवाइस नंबर का सेल रेफर कर दिया। इनवाइस नंबर हमारा लिखा हुआ है B2 में। ये कंडीशन पूरी हो गई, पैरेंथेसिस क्लोज। फर्स्ट कंडीशन जो है वो ये पूरी भी हो गई। अब सेकंड कंडीशन यूज करेंगे। इफ नेक्स्ट 5 हमने कर लिया, 5 के बाद 6 यूज करेंगे। D2 को रेफर किया, D2 में क्या है मेरी लेंथ है इस इनवाइस नंबर की, और कॉमा, कॉमा के बाद फिर स्टार्ट करेंगे कॉन्कैटिनेट, और कॉन्कैटिनेट के बाद हमने क्या करना है, अगर ये लेंथ जो है सॉरी यहाँ पे कंडीशन डालनी थी D2 5 कर ली तो 5 के बाद 6 आएगी इज इक्वल टू 6, देन आगे कॉन्कैटिनेट आ गया। इफ काउंट ऑफ D2 इज इक्वल टू 6 देन कॉन्कैटिनेट, और पैरेंथेसिस के अंदर इन्वर्टेड कॉमास। अब 6 में कितने डिजिट ऐड हो तो 9 बनता है, 3 डिजिट्स ऐड होने चाहिए तो 3 जीरो में ऐड करूंगा इन्वर्टेड कॉमास, और इन 3 नंबर्स के साथ क्या करे इनवाइस नंबर जो है उसको कंबाइन कर दे। ये सेकंड कंडीशन भी हो गई। उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद फिर इफ स्टार्ट करें, इफ फिर D4 के ऊपर कि D4 इज इक्वल टू 7, देन कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेट और इन्वर्टेड कॉमास। अब 7 अगर लेंथ होगी तो 9 में कन्वर्ट करने के लिए उसको मुझे 2 जीरो ऐड करने हैं, 2 जीरो ऐड किए, और इनवाइस नंबर जो होगा इसके सेल के अंदर अगर वो 7 लेंथ्स का है तो इस इनवाइस नंबर के साथ क्या करेगा फार्मूला 2 जीरो ऐड कर देगा। 7 भी हो गया। इसके बाद अगेन कॉमा, और कॉमा के बाद फिर कंडीशन नेक्स्ट, इफ दिस सेल इज इक्वल टू 7 हो गया तो उसके बाद 8 डालेंगे। अगर इसकी इनवाइस की लेंथ अगर 8 है तो क्या करें कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेट करें इन्वर्टेड कॉमर्स। 8 में कितने ऐड करें तो 9 होते हैं, तो 8 में एक जीरो ऐड हो तो जो काउंट हो जाएगा सेल का वो 9 के बराबर हो जाएगा, और साथ हमने क्या कर देना है इस इनवाइस नंबर को ऐड कर देना है, और पैरेंथेसिस क्लोज। और लास्ट रह गया मेरा कि अगर इस सेल में 9 डिजिट्स ही आ रहे हैं तो क्या करे ये फार्मूला लिख दे। इस कंडीशन को डालने के बजाय मैं ये कर रहा हूँ कि अगर ये सारी कंडीशन जितनी भी कंडीशंस मैंने दी हैं ये अगर ट्रू नहीं होती, अगर ये कंडीशंस ट्रू नहीं होती यानी इस सेल के अंदर जो इनवाइस नंबर है इसकी लेंथ जो है वो 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो डेफिनेटली वो 9 ही होगी। तो इसलिए एंड पे जाकर अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स होती हैं यानी इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो क्या करे वो इनवाइस नंबर ही डाल दे। ठीक हो गया जी, ये हो गया फार्मूला क्लोज और फार्मूला एंड। यस कर दें और एंटर। इसमें पैरेंथेसिस ज़्यादा नहीं लगे हुए थे इसलिए वो फार्मूला जो है वो एरर दे रहा था, उसको आप वैसे ही एंटर करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इस सेल में जो इनवॉइस नंबर है इसके सीरियल नंबर है जी 6, इनके से जो काउंट बनता है वो 6 बनता है, 6 के साथ 3 जीरो ऐड हुए हैं और ये सीरियल नंबर क्रिएट हो गया। इसी तरीके से इस फार्मूला को नीचे तक ड्रैग कर दें तो जितने भी इनवाइस नंबर्स होंगे वो स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे। यहाँ पे अगर देखें तो ये जो सीरियल नंबर इसका काउंट बनता है सेल B10 में, ये काउंट 9 ही था, तो जब 9 ही था तो इसके अंदर कोई भी फर्दर जीरो ऐड नहीं हुआ। सेम सेल जो है सेम सेल का नंबर या इनवाइस नंबर यहाँ पे लिख दिया एक्सेल में। तो ये था जी आज का तरीका जिसकी मदद से हमने एक वेरिएबल लेंथ में जो इनवाइस नंबर्स थे उनको स्टैंडर्डाइज कर दिया। ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर
किसी स्टेप में कोई चीज़ मैं जल्दी से बता गया हूँ या आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। अगर किसी को ये फ़ॉर्मूला चाहिए तो ये फ़ॉर्मूला भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका अलर्ट अपना आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।